सूत जी कहते हैं, नारद जी रोने लगे, प्रभु मैं आपका अनन्य भक्त हूं, फिर भी आपकी माया मुझ पर कैसे चली गई। यहां तक की कथा तो तुमने सुनी है, पर आगे की जो सुनाने जा रहा हूं शायद पहली बार सुनोगे। नारद से बोले भगवान, भगवान विष्णु बोले, मेरी माया उस पर जाती है जिसके ऊपर मेरी कृपा नहीं होती। ध्यान देना, किस पे जाती है? जिस पे मेरी कृपा नहीं होती, और मेरी कृपा उस पर नहीं होती जिस पर भोलेनाथ की कृपा नहीं, और भोलेनाथ की कृपा उस पर नहीं होती जिस पर सतगुरु महाराज की कृपा नहीं होती। नोट कर लेना, सतगुरु की कृपा से शिव कृपा होती है, और शिव कृपा से श्री राम की कृपा होती है। शिव की कृपा से श्री राम की कृपा होती है, और श्री राम की कृपा से सब की कृपा होती है। याद रहेगा ना? अगर याद है तो बताओ, श्री राम की कृपा किसकी कृपा से होती है? जोर से बोलो। शिव की कृपा से। और शिव की कृपा किसकी कृपा से होती है? सतगुरु की कृपा से। नारद जी बोले, मैंने तो सतगुरु बनाया ही नहीं। आज रावण के ने कितनी बड़ी तपस्या करी थी शिव की। सच बताओ, रावण से बड़ी कोई पूजा, अनुष्ठान, सेवा शिव की किसी दूसरे ने की क्या? लेकिन शिव की इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी रावण पर श्री राम की कृपा नहीं हुई, क्योंकि रावण ने किसी को सतगुरु नहीं बनाया। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा विष्णु के बराबर हो जाए, पर बिना सतगुरु के किसी देवता की कृपा नहीं। ध्यान देना। अब तो नारद जी घबराए, बोले महाराज सही करो, आपकी कृपा इसीलिए नहीं क्योंकि शिव की कृपा नहीं, और शिव की कृपा इसलिए नहीं कि मैंने किसी को सतगुरु नहीं बना। अब नारद जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मेरी बात बताओ, मैं किसको गुरु बनाऊं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने चेले तो बहुत बना लिए, चेलियां भी बहुत बनाई, मगर मैंने किसी को सतगुरु नहीं बनाया, किसी से नाम दान नहीं लिया। भगवान विष्णु बोले तुम बनाना चाहते हो? बोले हाँ चाहता हूं, आप जिसको कहोगे बनाऊंगा। बोले पक्की बात है? बोले हाँ महाराज, आज ही बनाना चाहता हूं, नहीं फिर कहीं तुम्हारी माया मुझ पे फिर ना हो जाए। नारद जी से बोले देखो सामने गंगा जी का घाट है। क्या है? गंगा जी का घाट है, मैं यहीं पर खड़ा हूं, तुम जाओ नारद, उस गंगा जी में 5 डुबकी लगाना। कितनी डुबकी लगाना? 5। 5 डुबकी लगाते, 5वीं डुबकी लगाने के बाद जल से निकलते ही तुम्हारी आंखों के सामने जो सबसे पहले दिखाई दे जाए, बस उसी से गुरु मंत्र ले लेना और वही तुम्हारा सतगुरु बन जाएगा। जय हो। नारद जी तुरंत गए। कहां गए? कथा सुन रहे हो ना घर में ध्यान है कि कथा में है? भगवान विष्णु का वचन सुनकर नारद जी गंगा के तट पे गए, अपनी खड़ताल, चरणपाद का कमंडल सब रख दिया, लंगोटी पहन के गंगा में गए और जाकर के डुबकी लगाने लगे। हर हर गंगे 1, हर हर गंगे 2, हर हर गंगे 3, हर हर गंगे 4। 4 डुबकी तो नारद जी ने जल्दी से लगा ली, मगर जो 5वीं डुबकी लगाने लगे तो डुबकी तो लगा ली, पर निकलने के लिए धीरे धीरे निकले। सोच रहे थे गुरु कोई बढ़िया मिले, कहीं ऐसा वैसा ना कोई गुरु बन जाए। लेकिन जैसे ही वो 5वीं डुबकी, हर हर गंगे 5 डुबकी लगा के जैसे ही आंखें धीरे सी खोली, तो सामने मछली पकड़ने वाला मछियारा दिखाई दे गया। और भगवान ने क्या कहा था कि जो भी दिखाई दे जाए उसी को सतगुरु बनाना चाहिए। अब नारद जी बोले, मैंने इतना बड़ा महात्मा, ये मछियारा मेरा गुरु बनेगा? मगर तुरंत नारद जी को याद आ गया, अरे बोले अब विष्णु जी की बात को नहीं टालना है,
कहीं फिर विश्व मोहिनी के चक्कर में ना फंसा दे, क्योंकि दूध का जला हुआ मट्ठे से डर। साथ से भी डरता है महाराज। नारद जी धीरे से मछियारे के पास गए, बोले मैं आपको अपना सतगुरु बनाना चाहता हूं। नारद जी का हाथ पकड़ लिया, मछियारे ने कान में 3 बार मंत्र दे दिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मंत्र देकर जैसे नारद जी जाने लगे, मछियारे गुरुदेव ने कहा, ओ कहां जा रहे नारद, तुझे मैंने मंत्र दिया, मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा चेला है, मुझे प्रणाम तो कर। नारद ने देखा गंगा जी पे तो भीड़ लगी है, मैं मछियारे को प्रणाम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मगर फिर वही याद आ गई, नारद ने दंडवत प्रणाम किया। किसको? जोर से बताओ। मछियारे को नहीं, सतगुरुदेव को। जैसे सतगुरुदेव को नारद ने प्रणाम किया तो गुरुदेव ने उठा लिया, और जैसे गुरुदेव ने उठाया तो नारद क्या देखते हैं कि ना कोई गंगा का घाट है, ना कोई यमुना का पाट है, यहाँ तो बैकुंठ का ठाट ही ठाट है। और सामने चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान विष्णु सामने खड़े थे। और तभी हाथ जोड़ के नारद ने प्रार्थना की, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोके नाथं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चरणों में गिर के नारद जी महाराज धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा है। आज भगवान चतुर्भुजधारी शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं, भगवान विष्णु ने गुरु मंत्र दिया है। किसको? बोलो ना, याद रखना। नारद जी के गुरु महाराज कौन है और इष्ट देव कौन है, कैसे दिया, कब दिया, बता दिया है। अपने गुरुदेव के चरणों में गिर गई, इष्ट देव के चरणों में गिर गई। महाराज आपको मैंने श्राप दे दिया और आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। ये श्राप दिया हुआ कष्ट मेरे मन को कचोट रहा है प्रभु। मेरे इस कष्ट को कैसे भी दूर करो, वरना जिंदगी में मैं शांति प्राप्त नहीं कर सकता प्रभु। मेरे मन को शांति हो, मुझ पे कृपा करो प्रभु, मेरे कष्ट को दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐ नारद, आज मैं तेरा सतगुरु भी हूं, तेरा इष्ट देव भी हूं। अगर तू अपने कष्ट से मुक्ति चाहता है नारद,
तो मैं तेरे कष्ट को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ गुरु की कृपा से तुझ पर शिव की कृपा होगी, और शिव की कृपा उसी पर होती है जो शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं। जय हो। इसलिए हे नारद, ब्रह्मलोकेश्वर कामार्थम शासनान मम भक्तितः शैशव प्रवरो ब्रह्मा महत्यमं संकरश्यते श्राविष्यति सुप्रीत्या सतनामस्त्वं चे। जपहु नाम शंकर सतनाम पायहु तुरत हृदय विश्राम। पायहु तुरत हृदय विश्राम। इसलिए जाओ ब्रह्मलोकेश्वर कामार्थम। नारद अभी इसी समय ब्रह्मलोक में जाओ और ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा से प्रार्थना करो कि वो शिव पुराण की कथा तुम्हें सुनाई। अगर तुमने ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा से शिव पुराण की एक बार कथा सुन ली नारद, तो जा, मैं तुझे वचन देता हूं कि जिंदगी में दोबारा मेरी माया तुझ पर नहीं आएगी। मुझ गुरु की कृपा से शिव कृपा हो जाएगी, और शिव कृपा से हरि की कृपा हो जाएगी। जय हो।